वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड शिबू। आज हम रिसर्च मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन का एक सीरीज की शुरुआत करेंगे। यहाँ पर हम हर क्लास में एक एक करके अलग अलग तरीके का मेथड्स एंड टेक्निक्स को कवर करने वाले हैं। यहाँ पर हम इनको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेंसस एंड सर्वे। सेंसस एंड सर्वे क्या है, इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सारे चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर सेंसस के रिगार्डिंग और भी थोड़ा डिटेल हमें चाहिए होता है, हमें एग्जाम में पूछा जाता है, खास करके सोशल साइंसेस में यहाँ पर सेंसस से थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम बहुत सारे डिटेल जैसे हिस्ट्री ऑफ सेंसस इन इंडिया, सेंसस मूवमेंट, ये सारे जो पॉइंट्स है इनको भी समझेंगे। और सबसे जो बड़ी बात वो है, हम आखिर में एक कंपैरिजन टेबल देखेंगे जहां पर सेंसस एंड सर्वे का क्या डिफरेंसेस है उनको समझेंगे। क्योंकि हम अक्सर, हमारे प्रॉब्लम यही होता है कि सेंसस एंड सर्वे को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते हैं, तो कंपैरिजन टेबल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो क्लास है इसको हम सिस्टमेटिकली अरेंज करेंगे। इसको शुरुआत से आखिर तक देखिएगा। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपके लिए ये क्लास बहुत मददगार होने वाली है। और ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ हम पूरी तरीके से कंटिन्यू करेंगे ताकि हमारा रिसर्च में जो भी मेथड और टेक्निक्स है वो सारे चीजें हम कवर कर सके। यहां पर सेंसस एंड सर्वे को समझने से पहले हमें थोड़ा पॉपुलेशन या फिर यूनिवर्स और सैंपल को समझना जरूरी है। यहां पर पॉपुलेशन हम किसको कहते हैं, सैंपल किसको कहते हैं, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसके इर्द गिर्द हमारा जो पूरी की पूरी आज के टॉपिक है ये घूमने वाला है। हम जब भी कोई रिसर्च करते हैं कुछ लोगों के ऊपर या फिर कोई भी चीज़ के ऊपर, हम यहाँ पर रिसर्च करते हैं, तो यहाँ पर रिसर्च में हमारा नॉर्मली अमूमन दो तरीके का चीज़ों को लेकर हम रिसर्च करते हैं। एक है पॉपुलेशन, दूसरा है सैंपल। मान लीजिएगा हम क्लास 10 के बच्चों के ऊपर रिसर्च करने वाले हैं। यहाँ पर एक स्कूल के क्लास 10 के जितने सारे बच्चे हैं वो हमारे लिए पॉपुलेशन हो जाएंगे। और अगर हम उस पॉपुलेशन से हर किसी बच्चे को हम स्टडी करते हैं तो हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन को, एंटायर पॉपुलेशन के एक एक बच्चे को स्टडी कर सकते हैं। या फिर दूसरा एक तरीका होता है जहां पर हम उनका एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप बना लेंगे, यानी कि कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को चूज करके उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे और उनसे हम डाटा कलेक्ट करेंगे। जब इस तरीके का एक हम रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप बनाएंगे तब इसको हम कहते हैं सैंपल। यहाँ पर पॉपुलेशन और सैंपल रिसर्च में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। अगर एंटायर पॉपुलेशन को हम पढ़ सकते हैं, यानी कि जो एंटायर ग्रुप है हर मेंबर से अगर डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, इस तरीके से भी रिसर्च हो सकता है। या फिर बहुत बार हमारे पास इतना वक्त नहीं होता है तो हम सैंपल को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर पॉपुलेशन को भी स्टडी किया जाता है और सैंपल को भी स्टडी किया जाता है। तो यहाँ पर जब हम एंटायर पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट करके स्टडी करते हैं, नॉर्मली हम उसी चीज़ को सेंसस कहते हैं। और जब हम सैंपल को स्टडी करते हैं, सैंपल से हम डाटा कलेक्ट करते हैं, तब इसको हम नॉर्मली सैंपल सर्वे या फिर सर्वे कहते हैं। यहाँ पर अब हम थोड़ा सेंसस के बारे में जान लेते हैं। सेंसस में नॉर्मली हम जब भी कोई एक ग्रुप होता है, जो भी पॉपुलेशन या फिर यूनिवर्स है, इससे अगर हर मेंबर से, हर एक इंसान से अगर हम एक एक करके डाटा कलेक्ट करें, उनसे हम उनको ऑब्जर्व करें या फिर उनसे हम डाटा कलेक्ट डिफरेंट मेथड्स यूज करके, तब इसको हम नॉर्मली सेंसस कहते हैं। सेंसस में हमें यहाँ पर जो यूनिवर्स है उसको हम कंप्लीट इनमोरेशन करते हैं। इनमोरेशन यानी कि गिनती करना। ये जो टर्म है कंप्लीट इनमोरेशन, ये टर्म याद रखिएगा, ये एमसीक्यू बेस्ड में बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ पर सेंसस में हम कंप्लीट गिनती करते हैं। हर एक मेंबर, हर एक यूनिट जो होता है हमारा रिसर्च का, उसको हम स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर जब हम यूनिवर्स या फिर पॉपुलेशन की बात करते हैं, यूनिवर्स कोई भी चीज़ हो सकती है। हम रिसर्च सिर्फ इंसान के ऊपर करेंगे ऐसी कोई बात नहीं है। इंसान के अलावा भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टडी कर सकते हैं। पूरी की पूरी एंटायर कंट्री का पॉपुलेशन को हम स्टडी कर सकते हैं। कोई भी एक ग्रुप को या फिर हमारा इंटरेस्ट का कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर एलिमेंट होता है, उसको भी हम स्टडी कर सकते हैं। जैसे हम गाड़ियों के बारे में रिसर्च कर सकते हैं,
किसी भी जगह में पेड़ पौधे किस तरीके का है इसके ऊपर भी हम रिसर्च कर सकते हैं। अगर हम जो भी हमारा रिसर्च का मेन पर्पस है उसमें जितने सारे पॉपुलेशन है या फिर जितने सारे यूनिट्स या फिर एलिमेंट्स है उन सारे से अगर हम डाटा कलेक्ट करेंगे तब इसको हम सेंसस कहेंगे। और जब हम वहां से कुछ सैंपल कलेक्ट करके उनके ऊपर रिसर्च करेंगे अमूमन हम उसको सर्वे कहते हैं। सेंसस नॉर्मली हम कौन से रिसर्च में यूज करते हैं? हम सेंसस जब भी कोई एक ग्रुप हेटेरोजेनस ग्रुप होता है यानी कि वहां पर अगर किसी भी एक ग्रुप में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है तब हम सेंसस यूज करते हैं। यहां पर बेसिकली हम क्वांटिटेटिव या फिर न्यूमेरिकल डाटा को कलेक्ट करते हैं सेंसस के द्वारा। यहां पर एंटायर पॉपुलेशन को हम कंप्लीटली इनुमरेट करते हैं। इस वजह से जब भी हम सेंसस करते हैं सेंसस नॉर्मली हमें एक ऐसा डाटा प्रोवाइड करता है जिसके द्वारा हमें एक ग्रेटर एक्यूरेसी और रिलायबल डाटा मिलती है। लेकिन सेंसस हर बार संभव नहीं होता है, इसके बहुत सारे एडवांटेज भी है और बहुत सारे डिसएडवांटेज भी है। लेकिन फिर भी सेंसस हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके हम जो नॉर्मली देखते हैं कि पॉपुलेशन सेंसस ये हमारे डेमोग्राफी को समझने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और सेंसस हम हर बार सुनते हैं जैसे ऑल इंडिया बेसिस सेंसस होता है या फिर चाइल्ड सेंसस होता है, ये सारी चीज़ें हमारे डेमोग्राफी को कल्चरल डाइवर्सिटी को समझने में हमें मदद करता है। यहां पर हमने अभी समझा है जो अगर हम पूरी की पूरी एंटायर पॉपुलेशन को पढ़ेंगे तब इसको हम सेंसस कहेंगे। और अगर वहां से पॉपुलेशन से अगर हम एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल चूज करके उसको स्टडी करेंगे तब उसको हम नॉर्मली सर्वे कह सकते हैं। अब सेंसस में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सेंसस मोमेंट। क्योंकि अगर आप पॉपुलेशन सेंसस के एग्जांपल ले लो, पॉपुलेशन सेंसस में अगर हम पहले से डिसाइड ना करें कि कौन से लोगों को हम रिसर्च में इंक्लूड करेंगे एक्सक्लूड करेंगे, ये अगर पहले से ही डिसाइड ना किया जाए तो हमारे लिए बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कोई अगर पॉपुलेशन सेंसस की बात करते हैं तो पॉपुलेशन सेंसस बहुत दिनों तक, बहुत लंबे अरसे तक चलती है, यानी कि यहाँ पर 2-3 महीने लग सकते हैं या फिर बहुत बार साल भर भी लगता है। तो इस वजह से कौन से लोगों को हम सेंसस में इंक्लूड करेंगे और कौन से लोगों को एक्सक्लूड करेंगे ये पहले से ही पता चलता है। ये जो हम एक्सक्लूड या फिर इंक्लूड करेंगे ये हम सेंसस मोमेंट्स से डिसाइड करते हैं। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में जब भी सेंसस किया जाता है सेंसस मोमेंट को 1 मार्च में फिक्स्ड किया जाता है, यानी कि जो सारे बच्चे 1 मार्च से पहले जन्म ले चुके हैं वो सेंसस में हम इंक्लूड करेंगे। और जो लोग 1 मार्च से पहले मर चुके हैं उनको हम यहां पर सेंसस से एक्सक्लूड कर देंगे। तो यहां पर ये जो सेंसस मोमेंट है इसको डिसाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सेंसस के वक्त हम अलग अलग तरीके का सेंसस मोमेंट को डिसाइड करते हैं। इंडिया में जब नॉर्मल सेंसस होता है तो वहां पर हम 1 मार्च को सेंसस मोमेंट मानकर चलते हैं। यहां पर जब भी कोई एक कंट्री सेंसस करता है तो वहां पर अलग अलग टाइम पीरियड को सेट किया जाता है। वर्ल्ड में ज्यादातर जो कंट्रीज है वहां पर 0 और 1 या जो भी ईयर के अंत में आता है वहां पर नॉर्मली सेंसस किया जाता है। इंडिया में हम देखते हैं कि अगर जिस ईयर में 1 आता है, आखिर में 1 आता है, जैसे 1991, 2001, इस तरीके का जो ईयर है यहाँ पर हमारा सेंसस किया जाता है। हमारा लास्ट आखिरी सेंसस हुआ था 2011 में। इस वजह से 2011 का जो भी डाटा है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2021 में बहुत सारे रीजंस के वजह से हमारा सेंसस नहीं हो पाया था। तो यहाँ पर इस वजह से जो हमारा सेंसस है वो 0 या फिर 1 के टाइम पर ही किया जाता है, ताकि जो भी कंट्रीज है, अलग अलग वर्ल्ड के कंट्रीज है, उनको हम कंपेयर कर सके। इंटरनेशनल कंपैरेबिलिटी के लिए ये सारी चीज़ों को मेंटेन किया जाता है, ताकि हम वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज का जो पॉपुलेशन है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको एक टाइम पीरियड में ही उनको हम कंपेयर कर पाए। तो इस वजह से सेंसस मोमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेंसस कौन से वक्त पे होता है ये भी ज़रूरी है। तो सेंसस के टाइम पर हमें ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी ज़रूरी होती है। अब हम थोड़ी हिस्ट्री ऑफ सेंसस इन इंडिया की बात करते हैं। हम इंडिया में रहते हैं तो इस वजह से हमारा इंडिया में सेंसस का हिस्ट्री क्या है इसको जानना ज़रूरी है। खास करके सोशल साइंसेस में
हमें एग्जाम में हिस्ट्री ऑफ सेंसस से क्वेश्चन आता है, और एमसीक्यू बेस्ड अगर आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो या फिर एग्जाम दे रहे हो तो वहां पर आपको ये हिस्ट्री ऑफ सेंसस को थोड़ा जान लेना होगा, कौन से इंपॉर्टेंट ईयर्स है। अब जब हम इंडिया में अगर सेंसस की बात करें, ये आज पहली बार नहीं है या फिर सिर्फ ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस की है, इस तरीके का बातें नहीं है। इससे पहले भी इंडिया में सेंसस हो चुका है। हम ऋग्वेदा में ये जो सेंसस है इसका मेंशन देखते हैं, जहां पर पॉपुलेशन काउंट किया गया है। फिर कौटिल्यस अर्थशास्त्र, आईनी अकबरी, ये सारे जो चीजें हैं, सारे जो बुक्स है, वहां पर भी हमारे इंडिया में सेंसस का बात की गई है। यानी कि हमारा ब्रिटिशर्स आने से पहले से ही इंडिया में अलग अलग वक्त पर डिफरेंट रीजन से यहाँ पर हमारा सेंसस हुआ था, यहाँ पर पॉपुलेशन का काउंट हुआ था। बहुत सा जब कौटिल्यस अर्थशास्त्र था तब उस वक्त पर जो टैक्स है, टैक्स किस तरीके से कलेक्ट किए जाए इसके बेसिस पे किया जाता था। और जो अकबर्स रिजीम, जहां पर आईनी अकबरी में जो भी चीजें लिखी गई है वहां पर दिखाया गया है कि इंडिया में किस तरीके का पॉपुलेशन है, इंडस्ट्री, वेल्थ, ये सारे चीजों को लेकर यहाँ पर सेंसस किया गया था। अब हम अगर मॉडर्न डे सेंसस की बात करें, मॉडर्न डे सेंसस को इंट्रोडक्शन की गई थी ब्रिटिशर्स के वक्त पर। 1830 में इंडिया में पहली बार सेंसस किया गया था। फर्स्ट एक सिटी में, कंप्लीट एक सिटी को पहली बार सेंसस किया गया था, वो भी ढाका को। ढाका जो अब बांग्लादेश का पार्ट है, उसको पहली बार स्टडी किया गया था, सेंसस किया गया था 1830 में, वो भी हेनरी वेल्टर के द्वारा। फिर हम देखते हैं 1872 में ऑल इंडिया बेसिस एक सेंसस कराया गया था। इसको हम फर्स्ट नॉन सिंक्रोनस सेंसस कहते हैं। तो फर्स्ट नॉन सिंक्रोनस सेंसस 1872 में हुआ था, और बाद में जाकर 1881 में फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस हुआ था। इसको हम इंडिया का फर्स्ट सेंसस कहते हैं। इससे ही हमारा जो काउंट है वो शुरू होती है। यानी कि 1881 हमारा फर्स्ट सेंसस है, फिर 1891 सेकेंड, 1901 ये है हमारा थर्ड सेंसस। इस तरीके से जो सेंसस है वो हमारा काउंट होता गया है। तो हम ऑफिशियली फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस जो है वो 1881 में होता है, और वो भी वो WC प्लाउडेन के अंडर में। फिर अगर हम इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें, इंडिपेंडेंट इंडिया में 1951 में पहली बार सेंसस हुआ था, और वो जो सेंसस था वो इंडिया के लिए 7th सेंसस था। तो यहाँ पर सेंसस का हिस्ट्री बहुत लंबा है। ये जो सारे टॉपिक है, सारे इंफॉर्मेशन है, इसको थोड़ा अच्छी तरीके से आप लोग नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं सेंसस का क्या क्या फीचर्स है। सेंसस नॉर्मली एक क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड है। क्वांटिटेटिव यानी कि यहाँ पर हम न्यूमेरिकल डाटा को कलेक्ट करते हैं, न्यूमेरिकल स्टेटिस्टिकल डाटा को कलेक्ट करते हैं, जहां पर अलग अलग कैटेगरी होती है, कैटेगरी वाइज हम चीज़ों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सेंसस हमें एक सिस्टमेटिक चीज़ें प्रोवाइड करती है, सिस्टमेटिक स्टैंडर्डाइज तरीके से हम यहाँ पर डाटा को कलेक्ट करते हैं। यहाँ पर पहले से ही प्री डिसाइडेड कुछ पैरामीटर्स होते हैं, यानी कि जब भी कोई सेंसस कंडक्ट किया जाएगा तो पहले से ही कुछ डिसाइड की जाती है कि हम कौन से चीज़ों के बेसिस पे डाटा कलेक्ट करेंगे। जैसे हम ऑल इंडिया सेंसस की अगर बात करें, यहाँ पर लिखा जाएगा कि किस तरीके का इकोनॉमिक सिचुएशन है, फैमिली में मेंबर कितना है, कौन से कास्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। तो अलग अलग पैरामीटर्स पहले से ही डिसाइड किया जाता है, एक स्टैंडर्डाइज तरीके से सेंसस किया जाता है। सेंसस के वक्त पर हमें एक स्पेसिफिक यूनिवर्स को पहले से ही डिसाइड कर लेना होता है कि हम कौन से ग्रुप को पढ़ेंगे, इसको हम पहले से ही डिसाइड करना होता है। जैसे हमने पहले भी बात की है कि अगर किसी भी एक स्कूल के क्लास 10 के बच्चे को पढ़ेंगे, वो हमारे लिए उस वक्त पर यूनिवर्स होगा। अगर हम ऑल इंडिया सेंसस की बात करें, यहाँ पर इंडिया में जो सारे पॉपुलेशन है, सारे पॉपुलेशन को जब स्टडी करेंगे वो उस वक्त पर हमारा यूनिवर्स होगा। जब हम चाइल्ड सेंसस की बात करेंगे, इंडिया में जो भी बच्चे हैं वो उस
उस टाइम पीरियड पर सेंसस का पार्ट बनेगा। तो सेंसस में अलग अलग चीज़ों की हम बात करते हैं। हमारा यूनिवर्स टाइम टू टाइम बदलता है, लेकिन हमें पहले से ही एक प्री डिसाइड करके रखना होता है कि हम कौन से यूनिवर्स को स्टडी कर रहेंगे। ये सारे अगर पहले से ही स्पेसिफिकली डिसाइड नहीं हुआ तो हमें पहले से जो हमारा सेंसस है वो बहुत गलत तरीके से जा सकता है, या फिर उसका कोई आउटपुट, सही आउटपुट नहीं भी मिल सकता है। अब सेंसस जो डिसाइड किया जाता है वहां पर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात की जाती है, जिसको हम नॉर्मली सेंसस मोमेंट कहते हैं। सेंसस में सेंसस मोमेंट को डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है सेंसस का। सेंसस में हम एवरी एलिमेंट को कवर करते हैं। हमारा यूनिवर्स या फिर पॉपुलेशन के जो भी लोग हैं, हर इंसान से या फिर हर एलिमेंट से हम यहाँ पर डाटा कलेक्ट करते हैं। हर किसी से हम यहाँ पर क्वेश्चंस पूछते हैं या फिर उनको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। अब ये सारे जो सेंसस है, सेंसस हमने की है या फिर हम करते हैं अलग अलग टाइम पीरियड में, ये सारे सेंसस का डाटा का हम यूज़ क्या क्या कर सकते हैं, कौन सी जगह पर हम इसका यूजेज देखते हैं। पहला है प्रोजेक्शंस एंड रिसर्च। रिसर्च के वक्त पर हम ये सारे सेंसस डाटा को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे इंडिया का आखिरी जो सेंसस है 2011 में हुआ था, उसके डाटा को लेकर बहुत सारे रिसर्च किया जाता है, और यहाँ पर फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जाता है सेंसस के द्वारा। हमारा फ्यूचर का ट्रेंड किस तरीके का रहेगा, पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरीके का रहेगा, ये सारी चीज़ें हम सेंसस के डाटा से पता लगा सकते हैं। या फिर हमारा जो सेंसस का पर्पस ये भी होता है कि हम फ्यूचर में जो भी चीज़ें प्रेडिक्ट की है वो सारी चीज़ें सही तरीके से चली है कि नहीं चली है। जैसे हमारा पॉपुलेशन कितना ग्रो हुआ है, पहले हम जिस तरीके से सोचते हैं उस तरीके से घटनाएं घटी है कि नहीं, ये सारी चीजें पता लगाने के लिए ही हम सेंसस का डाटा यूज करते हैं। यानी कि यहाँ पर प्रोजेक्शन और रिसर्च में सेंसस का डाटा को यूज किया जाता है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी और प्लानिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली सेंसस को यूज किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन में लोग एक जगह पर डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर किस तरीके का है, लोग किस तरीके से वहां पर रह रहे हैं, उनका इकोनॉमिक पोजीशन क्या है, ये सारी चीजें गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में ये सेंसस का डाटा को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। किस तरीके का पॉलिसीज बनाई जाएंगी, अलग अलग जगहों के लिए, अलग अलग ग्रुप्स के लिए किस तरीके का प्लानिंग बनाई जाएगी, ये सारी चीजें करने के लिए हमारा सेंसस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, इनके लिए ये जो हमारा सेंसस का डाटा है ये बहुत ही रिच होती है, और ये सेंसस बहुत ही इंपॉर्टेंटली वहाँ पर यूज़ की जाती है। फिर हम जब भी रिसर्च की जाती है, अगर हमें कोई पॉपुलेशन को, हेटेरोजेनस पॉपुलेशन को स्टडी करना है, तब हम सेंसस यूज़ करते हैं। तो हेटेरोजेनिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए भी हम सेंसस डाटा को यूज करते हैं। जैसे इंडिया में बहुत सारे हेटेरोजेनिटी है, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरीके का कल्चर, रिलीजियन, लैंग्वेज बोलने वाले लोग हमें दिखाई देते हैं। तो सेंसस के द्वारा हम सारे लोगों को एनालाइज कर सकते हैं, और यहाँ पर हेटेरोजेनस जो ग्रुप है, यानी कि जो भी डाइवर्स ग्रुप है, मार्जिनलाइज सेक्शन के ग्रुप है, उनको हम मार्क कर सकते हैं। तो इनको मार्क करने के द्वारा हम इनको सुविधाएं यानी कि रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे हम इंडिया में देखते हैं वोमेन रिजर्वेशन, SC ST OBC रिजर्वेशन, इस तरीके का रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए भी सेंसस का इंपॉर्टेंट रोल होता है। सेंसस के डाटा के मुताबिक कौन से लोग किस इकोनॉमिक सेक्शन में रह रहे हैं, वहाँ पर लोगों का क्या सोशल पोजीशन है, ये सारी चीज़ें पहले से ही जज किया जा सकता है, और एक बेहतर प्लानिंग के द्वारा यहाँ पर रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। यहाँ पर सेंसस बहुत बार इसको सैंपल सर्वे का फ्रेमवर्क के तरह भी यूज़ किया जाता है। यानी कि हम जब भी सैंपल को स्टडी करेंगे तो सैंपल को स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा एंटायर पॉपुलेशन क्या है। सेंसस के डाटा के द्वारा हम ये जो सारे एंटायर पॉपुलेशन है इनको समझ सकते हैं, और बाद में जाकर ये जो पूरी की पूरी एंटायर पॉपुलेशन या फिर यूनिवर्स है, इनको यहाँ से हम एक सैंपल लेकर, और उस सैंपल को हम इन डिटेल, इन डेप्थ और भी ज़्यादा गहरी तरीके से, बेहतर तरीके से उनके ऊपर स्टडी कर सकते हैं। तो सेंसस का डाटा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग जगहों पर इसको यूज़ किया जाता है। अब हम थोड़ा सेंसस की एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर
अगर हम सेंसस की एडवांटेजेस की बात करें तो सेंसस हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव डाटा प्रोवाइड करते हैं, जहां पर हम इन डिटेल डाटा होती है, हर इंसान से यहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है और ये बहुत ही एक्यूरेट और रिलायबल होता है। यहाँ पर सैम्पलिंग के बेसलाइन तैयार करने के लिए भी हमारा सेंसस को यूज किया जाता है, यानी कि सैम्पलिंग करने से पहले हमारे लिए सेंसस करना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। फिर हम यहाँ पर डेमोग्राफिक एनालिसिस करने के लिए सेंसस की ज़रूरत होती है कि कोई भी एक जगह की डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर किस तरीके का है, वहाँ पर लोगों की इकोनॉमिक और सोशल पोजीशन किस तरीके का है, इसको समझने के लिए भी सेंसस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसी और प्लानिंग करने के लिए भी यहाँ पर सेंसस की ज़रूरत पड़ती है। और जब हम नेशनल और इंटरनेशनल कंपैरेटिबिलिटी की बात करते हैं, जब हम इंटरनेशनली अलग अलग कंट्रीज के पॉपुलेशन को कंपेयर करने की बात करते हैं, यहाँ पर सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहाँ पर हमने देखा है कि सेंसस मोमेंट को किस तरीके से डिसाइड किया जाता है, 0 और 1 से जो भी ईयर एंड होता है ज़्यादातर कंट्रीज में उसी वक्त पर सेंसस होता है। तो यहाँ पर इंटरनेशनली हम अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए या फिर नेशन वाइड अलग अलग स्टेट में क्या पोजीशन है, इनको कंपेयर करने के लिए भी सेंसस का डाटा को यूज करते हैं, जो बाद में जाकर हमारे पॉलिसी और प्लानिंग में हमें मदद करता है। यहाँ पर सेंसस का सिर्फ एडवांटेजेस है ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस या फिर डीमेरिट्स भी है। जैसे यहाँ पर सेंसस करना इतना ज़्यादा इजी नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेस की ज़रूरत पड़ती है। ये जो सेंसस होता है ये बहुत ही फाइनेंशियली बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, यहाँ पर इसको एडमिनिस्ट्रेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर रिसोर्सेस को लॉजिकली यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर रिसोर्सेस यानी कि पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, फाइनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस वजह से जब भी छोटे मोटे कोई अगर रिसर्च होता है तो वहाँ पर हम सेंसस को यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर ये जो सेंसस है ये नॉर्मली टाइम कंज्यूमिंग है, ये बहुत लंबे वक्त तक ये सेंसस चलता है और यहाँ पर अगर हमें कोई भी ग्रुप को स्टडी करना है तो बहुत सारे लोगों को इसमें हमें इंक्लूड करना पड़ता है, बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है और टाइम भी बहुत लंबे वक्त तक लगता है, क्योंकि हम यहाँ पर हर इंसान से या फिर हर यूनिट से यहाँ पर डाटा कलेक्ट करते हैं। यहाँ पर रिस्क ऑफ इरोर्स भी हम देखते हैं। अगर हम पहले से ही प्री डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि किस तरीके का हमारा सेंसस चलेगा, यहाँ पर किस तरीके का इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी और यहाँ पर हर किसी को अगर हम सही ढंग से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करें, जो लोग यहाँ से डाटा कलेक्ट करने वाले हैं, तो यहाँ पर इरोर हो सकता है, यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है। फिर हम देखते हैं डिफिकल्ट इंप्लीमेंटेशन। ये जो सेंसस है इसको इंप्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत है और यहाँ पर सेंसस तो हम कर लेते हैं लेकिन इसको बार बार फ्रीक्वेंटली अपडेट करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि हर इंसान से डाटा कलेक्ट करना इतना ज़्यादा आसान काम नहीं है। तो यहाँ पर इस वजह से एक वक्त पर जो ये डाटा है ये आउटडेटेड हो जाता है। जैसे हम अगर इंडियन सेंसस की बात करें, 2011 में लास्ट डाटा कलेक्ट की गई थी, आज हमारा 2024 है, कुछ दिनों में 2025 हो जाएगा। तो ये जो डाटा है ये बहुत पुराना हो चुका है। इंडिया का जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो भी लोगों का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें बदल चुकी है। तो इस वजह से यहाँ पर लेस फ्रीक्वेंटली अपडेटेड होता है ये सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं सेंसस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डेमोग्राफी को समझने के लिए और बहुत सारे इसका सुविधाएं भी है। अब हम सर्वे के बारे में पढ़ते हैं। आशा करता हूं सेंसस के रिलेटेड जो सारे आपके डाउट्स थे वो सारी चीज़ें क्लियर हो चुका है। अब हम सर्वे को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सर्वे रिसर्च एक ऐसा मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन है जहां पर जो पॉपुलेशन है उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है और पॉपुलेशन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, पॉपुलेशन को स्टडी करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये जो सर्वे होता है, सर्वे में जो भी लार्ज पॉपुलेशन है उस लार्ज पॉपुलेशन के रिगार्डिंग डाटा को कलेक्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान से ही डाटा कलेक्ट करना होगा। यहाँ पर सर्वे में
हम हर इंसान से डाटा कलेक्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर हम एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल चूज करते हैं और उस सैंपल से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं और बाद में जाकर इसको हम जनरलाइज कर देते हैं पूरी की पूरी ग्रुप के लिए। जैसे अगर हमें किसी भी एक क्लास 10 के बच्चे को रिसर्च करना है, क्लास 10 के बच्चों को हमें पढ़ना है, तो यहाँ पर हम पूरी की पूरी क्लास से इंफॉर्मेशन इकट्ठा नहीं करेंगे। यहाँ पर हम क्लास में जाएंगे, कुछ बच्चों को हम चूज करेंगे और उनसे हम डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सर्वे में हम पॉपुलेशन को, एंटायर पॉपुलेशन को ही पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल उठाकर रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप को ही सिर्फ हम यहाँ पर एनालाइज कर रहे हैं, उनसे हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर सेंसस और सर्वे में यही डिफरेंस है। सेंसस में हम एंटायर पॉपुलेशन के हर यूनिट से हम डाटा कलेक्ट करते हैं, लेकिन सर्वे में हम कुछ सैंपल, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल उठा लेते हैं और उनसे हम डाटा कलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर ये जो सर्वे मेथड है, जहां पर बहुत बड़ा ग्रुप होता है, वहां पर ज्यादातर वक्त ये सर्वे मेथड को यूज किया जाता है। यहाँ पर पॉपुलेशन के ट्रेंड को समझने के लिए इस तरीके का सर्वे को किया जाता है। ये जो सर्वे है ये नॉर्मली इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। यहाँ पर हम लेकिन फिर भी इस तरीके का रिसर्च के द्वारा हम एंटायर पॉपुलेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक को समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दिक्कत है कि इसमें भी बहुत सारे इरोर्स आने के चांसेस है। जैसे हमने अभी बात की है कि जो हमारा पॉपुलेशन है, जब हम एंटायर पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, हर एक यूनिट से हम जब डाटा कलेक्ट करते हैं, तब इसको हम सेंसस कहते हैं। और जब हम एक सैंपल, उस पॉपुलेशन से एक सैंपल चूज कर लेते हैं और उस सैंपल के लोगों को जब हम एनालाइज करेंगे, उनसे जब डाटा कलेक्ट करेंगे, तब उसको हम सर्वे कहते हैं। अब सर्वे के बहुत सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी है। सर्वे के अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, ये इनएक्सपेंसिव है, यानी कि इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और इतना ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर हम एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को ले रहे हैं। यहाँ पर हम बहुत बड़ा ग्रुप को ये जो सर्वे मेथड है इसके द्वारा स्टडी कर सकते हैं। लार्ज पॉपुलेशन को हम यहाँ पर कवर कर सकते हैं सर्वे रिसर्च के द्वारा। कम वक्त पर हम ज़्यादा लोगों को यहाँ पर सर्वे मेथड से रिसर्च कर सकते हैं, उनके बारे में डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। अब सेंसस में हमारा क्या होता था, सेंसस में हम जो रिमोट लोकेशन है उनको रीच में लाना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। लेकिन सर्वे रिसर्च में ऐसा नहीं है। सर्वे रिसर्च में हम रिमोट लोकेशंस तक भी पहुँच सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स है, जैसे ईमेल, टेलीफोन, इस तरीके का मेथड्स यूज़ करके भी हम सर्वे कर सकते हैं। आजकल हम देखते हैं कि हमारा जो इंटरनेट है, इंटरनेट के द्वारा भी हमसे डाटा कलेक्ट किया जाता है। आप YouTube पे जब देखोगे, वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट आता है कि आपको कौन से प्रोडक्ट्स आपने देखा है या फिर यूज़ करते हो, तो ये भी एक तरीके का सर्वे है। तो सर्वे बहुत सारे अलग अलग तरीके से की जा सकती है, रिमोट लोकेशंस तक इजीली पहुंचा जा सकता है। यहाँ पर बहुत सारे सर्वे में बहुत सारे अलग अलग तरीके का क्वेश्चंस को भी पूछा जाता है और यहाँ पर जो भी सर्वे है, सर्वे में एक सेम सेट ऑफ क्वेश्चन को पहले से ही डिसाइड किया जाता है और ये सारे के सारे जो सैंपल है उनको ये सेम क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो कंपैरिजन है, कंपैरिजन करने में हमें मदद भी मिलती है। तो सर्वे में बहुत सारे एडवांटेजेस है, लेकिन साथ साथ बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हमें देखने को मिलते हैं। सर्वे रिसर्च नॉर्मली इनफ्लेक्सिबल है, यानी कि हम पहले से ही अगर जो भी स्टडी डिज़ाइन करके रखे हैं, रिसर्च का डिज़ाइन तैयार करके रखते हैं, उसी से ही हमारा पूरा का पूरा सर्वे चलना होता है। सर्वे में बीच में हम कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर पहले से ही सारे चीज़ें प्री डिसाइडेड तरीके से करके रखनी होती है, यानी कि एडवांस में ही सारी चीज़ें हमें करके रखनी होती है और हमारा जो पॉपुलेशन है उसको पहले से ही डिफाइन करके रखना होता है और पॉपुलेशन के बारे में हमें एक ओवरव्यू, यानी कि एक सेंसस टाइप पहले से ही एक ओवरव्यू का रिसर्च पहले से कर लेना होता है। अब यहाँ पर जो भी सैंपल है,
यहाँ पर सर्वे है, सर्वे बहुत बार ये डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर सैंपल जो भी हम चूज करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि सैंपल में से बहुत सारे लोग जो है वो हमें आंसर प्रोवाइड नहीं करते हैं या फिर रिलीवेंट आंसर हमें नहीं देते हैं। तो यहाँ पर डिफिकल्टी हो सकती है क्योंकि हम अगर कोई 100 बच्चों को पढ़ने वाले हैं, उससे अगर हम सिर्फ 10 रिप्रेजेंटेटिव लोगों को ले रहे हैं, उन 10 में से 10 ही हमें एक्यूरेट आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर वो लोग हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, इस तरीके का कोई गारंटी नहीं होता है। जैसे हम यूट्यूब में जब अगर सर्वे की बात करें, वहां पर आप लोग ज्यादातर जो क्वेश्चन है इसको स्किप कर देते हो, आप लोग यहां पर स्किप सर्वे कर देते हो, तो यहां पर इसका भी चांसेस ज्यादा होता है। ये जो सर्वे है ये नॉर्मली इनफ्लेक्सिबल है सैंपल को लेकर। अगर आपने पहले से ही जो भी सैंपल उठाया है उसी को ही आपको रिसर्च करना पड़ता है। यहाँ पर जो रेस्पोंडेंट्स है वो आपको रिलायबल डाटा प्रोवाइड करेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं होता है। और यहाँ पर सर्वे में बहुत बार सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट को भी इग्नोर किया जाता है, यानी कि यहाँ पर आप किससे डाटा कलेक्ट कर रहे हो। आपका अगर लार्ज पॉपुलेशन है, वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग इकोनॉमिक क्लासेस के लोग होते हैं, तो यहाँ पर आप जब सैंपल चूज करोगे हर इकोनॉमिक क्लास के लोग आप में यहाँ पर इंक्लूड होंगे, इस तरीके का बातें नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट को भी बहुत बार सर्वे मेथड में इग्नोर भी किया जाता है। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड सर्वे। सेंसस एंड सर्वे का जो डिफरेंस है या फिर कंपैरिजन टेबल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमें सेंसस और सर्वे में क्या क्या डिफरेंसेस है ये समझने में मदद करता है। और ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन, खास करके एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में यही से ही आते हैं और इसके इर्द गिर्द ही घूमते हैं। हमारा जो सेंसस होता है, सेंसस नॉर्मली क्वांटिटेटिव एक रिसर्च का मेथड है जहां पर हम न्यूमेरिकल डाटा, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। लेकिन सर्वे मेथड में हम क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव रिसर्च, दोनों तरीके का ही रिसर्च किया जाता है। क्वांटिटेटिव में हम यहाँ पर न्यूमेरिकल डाटा भी कलेक्ट करते हैं या फिर हम यहाँ पर क्वालिटेटिव रिसर्च भी कर सकते हैं, यानी कि कोई भी एक ग्रुप को हम लेकर उनका क्वालिटी को, उनका जो इन डेप्थ स्टडी है उसको हम कर सकते हैं। फिर सेंसस जो है इसमें हम कंप्लीट एनुमरेशन देखते हैं, यानी कि हर इंसान से यहाँ पर, हर यूनिट से यहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है, किसी को छोड़ा नहीं जाता है। लेकिन सर्वे मेथड एक पार्शियल इनुमरेशन का मेथड है जहाँ पर पार्शियल इनुमरेशन होता है, यानी कि पार्शियल गिनती होती है। एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को ही सिर्फ हम यहाँ पर काउंट करते हैं। सेंसस जो भी हेटेरोजेनस ग्रुप है वहां पर बहुत ज्यादा कारगर होता है, क्योंकि हेटेरोजेनस ग्रुप में से सैंपल इकट्ठा करना बहुत एक टफ काम हो जाता है। तो यहाँ पर जब भी कोई हेटेरोजेनस ग्रुप है वहां पर सेंसस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सेंसस मेथड को यूज करना। लेकिन जब कोई होमोजेनस ग्रुप है वहां पर हम सर्वे मेथड को यूज कर सकते हैं। होमोजेनस ग्रुप यानी कि जिस ग्रुप का ज्यादातर लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, तो इस तरीके का होमोजेनस ग्रुप में हमारा सर्वे मेथड हम यूज कर सकते हैं। और सेंसस मेथड यूज करते हैं हम जब हेटेरोजेनस ग्रुप होता है। सेंसस मेथड में हमें ग्रेटर एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी मिलता है, क्योंकि हर इंसान से, हर यूनिट से हम यहाँ पर डाटा कलेक्ट करते हैं। लेकिन सर्वे मेथड इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता है, यहाँ पर एरर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी हम रिजल्ट कलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, वो एक सैंपल से डाटा कलेक्ट करते हैं। और ये जो सेंसस होता है, सेंसस बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, यानी कि बहुत ही लंबे वक्त तक चलता है। लेकिन जो सर्वे मेथड है कंपैरेटिवली बहुत ही लेस टाइम में हम ये सर्वे मेथड से रिसर्च कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेंसस और सर्वे ये दोनों का ही अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। यहाँ पर हमने कंपैरिजन टेबल देखी है। आशा करता हूँ इससे आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है, डाउट्स है, वो क्लियर हो चुका है। और सोशल साइंसेस के एग्जाम में ये सारे जो मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं, सारे टॉपिक्स से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किसी भी पोर्शन को लाइटली मत लीजिएगा, जितना ज्यादा हो सके आप लोग अपने नोटबुक पे नोट भी बना लीजिएगा। तो आशा करता हूं आज का जो हमारा क्लास है ये आपको हेल्पफुल लगा है। हम नेक्स्ट क्लास में और भी दूसरे जो भी मेथड्स एंड टेक्निक्स है उनको पढ़ने वाले हैं। इस सीरीज को हम पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई भी ऐसी टॉपिक आपको लगे कि क्लास होनी ज़रूरी है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो क्लास प्रोवाइड करने के लिए। तो आज का क्लास जो है यहाँ पर ही मैं ख़त्म करता हूँ। अगर ये क्लास आप लोगों को हेल्पफुल लगी है तो
कमेंट कर देना और ये जो वीडियो है इसको लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।